नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्रोजेक्टाइल मोशंस। उसमें पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है या प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिफाइन करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उनके लिए एक्सप्रेशंस को कैसे डेराइव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट टी से, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल टी से। तो इसमें जब किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट पी से हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाते हुए हवा में फेंका जाता है, कुछ समय पश्चात उसी प्लेन में स्थित किसी बिंदु पी डैश पर जाकर वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पी से पी डैश तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट टी। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा था कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रही है उस मोशन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसको अपन कंसीडर करेंगे। तो कंसीडरिंग द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, कि ऑब्जेक्ट की जो भी मोशन हो रही है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में अपन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब कंसीडर करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है u साइन थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू u साइन थीटा। सेकेंड, उसके लिए जो एक्सीलरेशन है एट द टाइम ऑफ थ्रो वो है माइनस जी। एक्सीलरेशन जो यूज करेंगे वो है माइनस जी। ठीक है, थर्ड है जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो होगा जीरो, क्योंकि P तथा P डैश जो पॉइंट है वो एक ही तल में स्थित है। एक ही तल में स्थित होने के कारण इनके बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा जीरो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए जो मोशन की सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशंस में जो भी ऊपर वाले डेटा है उनको अपन पुट करेंगे। तो s इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू यू साइन थीटा, t इक्वल टू कैपिटल टी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ने एज्यूम किया है वो कैपिटल t, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने को t के दो मान मिलते हैं, एक तो t इक्वल टू जीरो और सेकेंड t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल पॉइंट से फेंका है और वो कुछ समय पश्चात फाइनल पॉइंट पर जाकर गिर रहा है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगा है, उसके t का मान जीरो नहीं हो सकता, इसलिए t के इस मान को अपन ड्रॉप करेंगे और जो t का जो मान आएगा कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेंगे सेकेंड है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल H। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या थी कि जब ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से फेंका है कुछ समय पश्चात वो एक पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो उसके बाद में उससे और ऊपर वो नहीं जाता, उस पॉइंट के बाद में वो वापस नीचे की तरफ मोशन करने लगता है। तो वहां उस पॉइंट पर अपन ने एज्यूम किया ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हाइट है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए वही वर्टिकल डायरेक्शन में अपन कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो वही इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस जी, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट पर है वो P और A के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है कैपिटल H। तो S इक्वल टू हो जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो H इक्वल टू H। जो इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी V इक्वल टू है वो है जीरो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट वहाँ पर जाके जीरो हो जाता है। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसमें डेटा पुट करने पर v इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g, f की जगह कैपिटल H। तो H इक्वल टू
इसको सॉल्व करने पर h इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है मैक्सिमम हाइट के लिए। एक सेकेंड थिंग एक और आता है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट को कितना समय लगता है। तो अपन ये भी फाइंड आउट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अपन सपोज करते हैं वो टाइम है t, के ऑब्जेक्ट को p पॉइंट से a पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इस समय को कैलकुलेट करने के लिए जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी, v का मान 0, u इक्वल टू यू साइन थीटा, a इक्वल टू माइनस जी, और t है जो टाइम a पॉइंट तक पहुंचने में समय लगता है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम है ऑब्जेक्ट को P से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय। अब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो है 2u साइन थीटा अपॉन जी, जो कि u साइन थीटा अपॉन जी का डबल है। तो एक रिलेशन अपन बता रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 इंटू टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, के ऑब्जेक्ट को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगा समय लगता है वो टोटल टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से जितना समय मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय उसको मैक्सिमम हाइट के जो पॉइंट से उसको ग्राउंड में पहुंचने में लगता है। ठीक है, इसके बाद में है थर्ड, जो कि है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम में कैपिटल R से। हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करने के लिए जो अपन मोशन कंसीडर करेंगे उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो कंसीडरिंग द मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन की गई है वो है P से P डैश तक। ऑब्जेक्ट कहां से पहुंच रहा है? P से P डैश तक पहुंच रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू जो टोटल टाइम P से P तक पहुंचने में जो कुल समय लग रहा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया कैपिटल T से। तो कैपिटल R हॉरिजॉन्टल जो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल R इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है वो होती है u cos थीटा, क्योंकि सभी पॉइंट पर वेलोसिटी का मान होता है सेम रहता है। T इक्वल टू जो अपन ने फॉर्मूला डेराइव किया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसको सॉल्व करने पर u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, जो कि हाफ एंगल फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है वो साइन 2 थीटा के हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो जो फाइनल जो डेरिवेशन जो मिला है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिसकी सहायता से अपन हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशंस में जो पाथ तय किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री, जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन एक पॉइंट लेते हैं, एज्यूम करते हैं एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन लेट अस एज्यूम that the object is at point Q
आफ्टर सम टाइम स्मॉल टी, टी समय के पश्चात जो ऑब्जेक्ट है वो क्यू पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, अब इसमें जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो डेरिवेशन है उसको डेराइव करने के लिए अपने को जो मोशन है वो दोनों डायरेक्शन में कंसीडर करनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कंसीडर करेंगे और उसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम P टू Q के ऑब्जेक्ट को P से Q तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो है स्मॉल t। ठीक है, और जो डिस्टेंस उसने तय की गई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो है x। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम जो है t। तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये तो अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम टू सेम वर्टिकल मोशन फ्रॉम P टू Q के ऑब्जेक्ट को P से Q तक जो पहुंच रहा है उसकी वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो उसमें जो हो जाएगा कि S इक्वल टू, S मीन्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, P और Q के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है y, कॉमा जो वहाँ तक टाइम पहुँचने में लग रहा है वो स्मॉल t। एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो है -g और जो इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू वो है u साइन थीटा। इसको जो मोशन की सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पुट करेंगे। तो s इक्वल टू y इक्वल टू u इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टाइम t माइनस हाफ a की वैल्यू -g, t इक्वल टू t मीन्स टाइम t स्क्वायर। ठीक है, अब जो t की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t इक्वल टू x अपॉन u साइन थीटा पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कि t का मान इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर y इक्वल टू u साइन थीटा, t की जो वैल्यू है x अपॉन कॉस थीटा, u कॉस थीटा माइनस हाफ g, t इक्वल टू है x अपॉन u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x u टू u कैंसल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो x टेन थीटा माइनस हाफ g, x का स्क्वायर x स्क्वायर, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है वो कहलाएगी इक्वेशंस ऑफ ट्राइजेक्ट्री। थैंक यू।